महाराष्ट्र में इन दिनों गुटखा माफियाओं से लेकर होटल संचालक तक हर कोई खौफ में है। खौफ इस बात का कि कुछ भी गलत हुआ तो साहेब आ जाएंगे। जब से उन्होंने एफडीए की जिम्मेदारी संभाली है, तब से मिलावटखोरों और माफियाओं के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ दिया है। एफडीए प्रशासन लगातार मुंबई समेत कई जिलों में कार्रवाई कर रहा है। उनकी हालिया मुहिम ने राज्य में तहलका मचा दिया है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुंडे का हंटर। जी हाँ, इन दिनों जिस महाराष्ट्र में कभी मिलावटखोरों और गुटखा माफियाओं का राज था, आज उसी महाराष्ट्र में ये माफिया दहशत में जी रहे हैं। वो भी सिर्फ एक ईमानदार अफसर की कोशिश, कर्तव्य निष्ठा, कड़े प्रशासनिक फैसलों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण। हालिया कार्रवाई की बात करें तो दक्षिण मुंबई में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 बड़े मुगलई रेस्टोरेंट पर मुंडे का हंटर चला है। एफडीए ने स्वच्छता के नियमों का उल्लंघन करने और जरूरी दस्तावेज न होने की वजह से इन रेस्टोरेंट के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। एफडीए ने भिंडी बाजार के 2 बेहद मशहूर रेस्टोरेंट शालीमार और नूर मोहम्मदी पर यह कार्रवाई की है। इसके साथ ही उमरखाड़ी स्थित रहमानिया रेस्टोरेंट का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया है। भिंडी बाजार का शालीमार रेस्टोरेंट साल 1970 से अपनी मुगलई डिशेस के लिए काफी पॉपुलर रहा है, लेकिन एफडीए की जांच में यहां नियमों की धज्जियां उड़ती मिली हैं। जांच टीम ने शालीमार में 25 कमियां पाई। शालीमार रेस्टोरेंट में किचन के फर्श पर भारी गंदगी पाई गई। यहां कच्चे माल का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इसके साथ ही पानी की सुरक्षा की जांच न करना और कचरा निपटान की बेहद खराब व्यवस्था जैसी खामियां भी मिली हैं। वहीं नूर मोहम्मदी रेस्टोरेंट का इतिहास साल 1923 से जुड़ा हुआ है। शालीमार रेस्टोरेंट के बगल में स्थित इतने पुराने और नामी रेस्टोरेंट के फर्श पर तेल की मोटी परत जमी हुई पाई गई। खुली खिड़कियों के रास्ते किचन के भीतर कीड़े मकोड़े और पेट्स घुस रहे थे। इसके अलावा रेस्टोरेंट के पास सप्लाईज का कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था। नूर मोहम्मदी रेस्टोरेंट वीआईपी और जानी मानी हस्तियों के आने के लिए मशहूर है। यहाँ देश के दिग्गज कलाकार एमएफ हुसैन तक आ चुके हैं। इसके अलावा ये रेस्टोरेंट अपने खास डिश संजू बाबा चिकन के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। यह अनोखी डिश बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की गिफ्ट की गई एक रेसिपी पर बेस्ड है, जिसे खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उमरखाड़ी के रहमानिया रेस्टोरेंट में एफडीए ने पाया कि यहाँ खाने पीने की चीजों के बिल्कुल पास ही खतरनाक केमिकल्स रखे हुए थे। किचन में इस्तेमाल होने वाले टूल्स पर जंग लगा हुआ था। ये रेस्टोरेंट पानी की गुणवत्ता के टेस्ट में भी पूरी तरह फेल साबित हुआ। वहीं लापरवाहियों को देखते हुए रेस्टोरेंट का लाइसेंस तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। इसी अभियान के तहत अमरावती स्थित अमरावती दरबार होटल को बिना वैध खाद्य लाइसेंस के संचालन करने पर होटल बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। एफडीए ने स्पष्ट किया कि राज्य भर में ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और मानकों के अनुरूप रक्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एफडीए ने नियमों का उल्लंघन करने वाले रक्त केंद्रों और ब्लड स्टोरेज सेंटरों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाते हुए 38 संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई की है। इनमें 34 लाइसेंस निलंबित और 4 अस्थायी रूप से रद्द भी कर दिए गए हैं। मौजूदा वक्त में 413 लाइसेंसधारी ब्लड सेंटर और 468 लाइसेंसधारी ब्लड स्टोरेज सेंटर संचालित हैं। ऐसे में एफडीए राज्य भर के रक्त केंद्रों और ब्लड स्टोरेज सेंटरों पर सख्त निगरानी रखे हुए है। इसी के तहत अप्रैल से जून के बीच की गई जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर 21 ब्लड सेंटर और 13 ब्लड स्टोरेज सेंटरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, जबकि 2 ब्लड सेंटर व ब्लड स्टोरेज सेंटरों के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिए गए हैं। जांच के दौरान लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन, गुणवत्ता प्रबंधन में खामियां, अभिलेखों में विसंगतियां, तापमान नियंत्रण, रक्त परीक्षण, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य वैधानिक मानकों का पालन नहीं किए जाने जैसी गंभीर कमियां पाई गई। एफडीए ने पुणे, सांगली, सतारा, अमरावती, ठाणे, मुंबई, कल्याण, वाशिम और अन्य जिलों के अनेक रक्त केंद्रों व ब्लड स्टोरेज सेंटरों पर कार्रवाई की। पुणे के बोरी पार्थी स्थित पाटिल हॉस्पिटल ब्लड स्टोरेज सेंटर और भिवंडी के आधार ब्लड स्टोरेज सेंटर के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किए गए हैं। आपको बता दें कि 13 जुलाई 2026 को राज्यव्यापी विशेष जांच अभियान चलाकर मिलावटी और प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के खिलाफ एफडीए ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान करीब 1,68,05,000 रुपए मूल्य का खाद्य पदार्थ जब्त किया गया। वहीं प्रतिबंधित पान मसाला,
सुगंधित तंबाकू और अन्य प्रतिबंधित उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई में 67 लाख रुपए से अधिक का माल जब्त किया गया। इस छापेमारी के दौरान राज्य भर में कुल 8 मामले भी दर्ज किए गए। जिन जगहों में कार्रवाई हुई उसमें भिवंडी भी शामिल है, जहां के एक गोदाम में छापेमारी के दौरान 22,100 किलोग्राम स्प्रे ट्राइड स्किम्ड मिल्क पाउडर जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1,33,00,000 रुपए आंकी गई है। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों की जांच के लिए चलाए गए अभियान के तहत कुल 32 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। जांच के बाद 8 संस्थानों को सुधार नोटिस जारी किए गए, जबकि 4 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, जिसमें मुंबई के प्रसिद्ध प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। इसके अलावा रायगढ़ जिले में एफडीए ने नवी मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के सहयोग से कार्रवाई करते हुए 2,10,303 रुपए मूल्य के प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों को जब्त किया है। सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र विशेष अभियान के तहत छत्रपति संभाजी नगर विभाग ने लातूर और धाराशिव जिलों में मिलावटी और संदिग्ध खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 638 लीटर खाद्य पदार्थ जब्त किए हैं, जिनकी कीमत 42,090 रुपए है। लातूर में 190 किलोग्राम मिलावटी सोन पापड़ी और 428 लीटर मैंगो फ्रूट फॉर यू पेय पदार्थ जब्त किया है। वहीं धाराशिव में मैंगो ड्रिंक से कथित विष बाधा की शिकायत मिलने के बाद 50 लीटर उत्पाद जब्त करके उसके नमूने जांच के लिए भेजे गए। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे ने सभी होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए 5 अनिवार्य निर्देश भी जारी किए हैं। इसके तहत ग्राहकों को मुफ्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, शाकाहारी और मांसाहारी भोजन की तैयारी एवं भंडारण अलग अलग करना, दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थों के लिए अलग चॉपिंग बोर्ड का उपयोग करना, जले हुए तेल का दोबारा इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करना, साथ ही खाद्य पदार्थों की पैकिंग के लिए अखबार का उपयोग नहीं करना मुख्य रूप से अनिवार्य होगा। विभाग ने कहा कि इन निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर एक अधिकारी ने यह बता दिया है कि यदि एक अफसर ईमानदारी से काम करे तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। फिलहाल महाराष्ट्र में कालाबाजारी और मिलावटखोरी के खिलाफ जारी कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और व्यापारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के कारण राज्य भर में माफियाओं में मुंडे का खौफ है। 21 साल के करियर में 25 बार ट्रांसफर किए जाने के बावजूद भी उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। अपनी सख्त कार्यशैली और भ्रष्टाचार के विरोध के कारण उन्हें ये ट्रांसफर्स झेलने पड़े, लेकिन उन्होंने कभी अपना रास्ता नहीं बदला। अपनी बेदाग ईमानदारी, राजनेताओं और भूमाफियाओं के सामने न झुकने की आदत के कारण उन्हें लगातार तबादलों का सामना करना पड़ता रहा। कहते हैं कि ईमानदारी मनुष्य को भय मुक्त और आत्मसंतुष्ट बनाती है। प्रशासनिक व्यवस्था में ईमानदारी अत्यंत आवश्यक है, जो सामाजिक न्याय और पारदर्शिता लाती है, और मुंडे ने इस बात को साबित किया है। आज के दौर में जहां चारों ओर भ्रष्टाचार की आड़ में लालच और मुनाफाखोरी पनप रही और लोगों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे समय में महाराष्ट्र के लोगों के लिए मुंडे एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। मुंडे ने यह साबित कर दिया है कि एक ईमानदार कोशिश व्यवस्था यानी सिस्टम और समाज को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ईमानदारी की राह आसान नहीं होती। कहते हैं कि जब एक अधिकारी पूरी तरह ईमानदार होता है तो पूरी व्यवस्था उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी कानून और जनता की नजरों में उसका सम्मान हमेशा सर्वोच्च रहता है। तुकाराम मुंडे इस बात की जीती जागती मिसाल है कि यदि एक अधिकारी पूरी तरह से ईमानदार और साहसी हो तो वो अकेले दम पर सड़ी गली व्यवस्था को बदल सकता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।